हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 7। हमारा जो लेसन नंबर 7 है वो है राज्य सरकार। इससे पिछली जो हमारी क्लास रही थी जिसके अंदर हमने लेसन नंबर 6 को कंप्लीट किया था और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो लेसन नंबर 6 7 नंबर का है और लेसन नंबर जो 7 है वो 8 नंबर का है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने लेसन नंबर 6 और 7 को अच्छे से ध्यान से समझना है। जिसने लेसन नंबर 6 अभी तक कंप्लीट वॉच नहीं किया है, नहीं देखा है, वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे ज़रूर देखें और साथ में इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 7 की। देखो, ये जो लेसन नंबर 7 है ये है हमारा राज्य सरकार। जिस तरह हमने केंद्र सरकार किया था उसी तरह उसका ही भाग राज्य सरकार है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी अलग तरीके से चलती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग तरीके से। और सरकार को चलाने के जो नियम है, जो कानून है, वो हमारे संविधान के अंदर है। संविधान के नियमों के अनुसार ही हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का नियमन होता है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, राजस्थान सरकार की बात करें, और इसके लिए देखो, दो चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। राज्य सरकार का जो गठन है वो दो भागों से होता है। जैसे हमने केंद्र सरकार में क्या पढ़ा था, केंद्र सरकार के अंदर हमने संसद किया था। संसद जो थी वो दो भागों में बंटी हुई थी, एक तो थी लोकसभा और दूसरी थी राज्यसभा। इसी तरह यहाँ राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी दो भागों में बंटी हुई है। पहले तो आती है इसके अंदर विधान मंडल या जिसे अपने कहते हैं विधानसभा। दूसरी आ जाएगी इसके अंदर विधान परिषद। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राज्य सरकार है वो दो भागों में बंटी हुई है। एक तो है विधानसभा के अंदर जो भारत के प्रत्येक राज्य में, देखो भारत के अंदर कुल 28 राज्य हैं, तो भारत के 28 राज्यों में विधानमंडल का गठन किया गया है, विधानसभा की स्थापना की गई है। अब हम बात करेंगे विधान परिषद की कि भारत के 7 ही राज्यों में सिर्फ 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन किया गया है। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला आता है यूपी, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार, पांचवा इसमें आ जाएगा कर्नाटक। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा छठा इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश और सातवां इसमें आ जाएगा तेलंगाना। ये वो 7 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन किया गया है। तो ध्यान से आपने इसको याद में रखना है। कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आता कि भारत के किन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आता। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, वो भी बड़ा क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि ये जो राज्य सरकार थी इसके अंदर दो अंग हमने पढ़े थे, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। ये दोनों पढ़े थे हमने। अब हम आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो सिर्फ किसके ऊपर रहेगी, विधानसभा के ऊपर, कि ये जो विधानसभा है इसका जो गठन है वो कैसे होता है, विधानसभा का जो गठन है वो कैसे होता है, आज हम करने वाले हैं वो। तो ध्यान से सुनना इसको। विधानसभा का गठन, देखो विधानसभा का गठन करने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखने हैं। जैसे मैं 6 लेसन में कहता था कि क्वेश्चन जो टॉपिक है आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसके पॉइंट याद होंगे। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर सदस्य संख्या, कि विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वो कितनी होगी। दूसरा पॉइंट आएगा इसके अंदर कि जो सदस्य हैं उनके लिए किस प्रकार स्थान आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे होते हैं ना, कई बार जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए स्थान निश्चित होते हैं, सीटें निश्चित होती हैं, निर्धारित होती हैं कि ये जो सीटें हैं ओबीसी की हैं, ये जनरल की हैं, 10 एससी की हैं, 15 एसटी की हैं।
ये होता है स्थान आरक्षण। इसके बाद तीसरी इसके अंदर आ जाएगी निर्वाचन पद्धति। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, निर्वाचन कैसे होता है। चौथा पॉइंट आ जाएगा इनकी योग्यताएं, कि जब इनका निर्वाचन किया जाता है उसके लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। और पांचवा इसमें आ जाएगा कार्यकाल, कि जो विधान सभा है, विधान मंडल है, इसका कार्यकाल कितना होता है। और छठा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर पदाधिकारी। देखो अगर आपको लोकसभा का गठन याद है ना, तो आपको राज्यसभा विधानसभा का गठन आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ये जो विधानसभा का गठन है, सेम ऐसे ही पॉइंट आपने लोकसभा के गठन के अंदर पढ़े। आप अपनी नोटबुक को बुक को पास में खोल करके देखिए, सेम पॉइंट है, सिर्फ एक 2 नंबर को छोड़ के, सिर्फ 2 नंबर को छोड़ करके ही उसके अंदर बाकी के 5 पॉइंट थे। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर सदस्य संख्या। देखो इनकी जो सदस्य संख्या है, अगर देखा जाए कि विधानसभा के अंदर जो सदस्य संख्या है, भारत के अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 170 के अनुसार अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 500 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 170 के अनुसार जो अधिकतम संख्या है, जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी है, 500 निर्धारित की गई है। और मिनिमम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, मिनिमम संख्या निर्धारित की गई है 60। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद 170 के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी विधानसभा की, 500 होगी। न्यूनतम कितनी होगी, 60 होगी। अब ये जो सदस्य चुने जाएंगे, ये जो सदस्य चुने जाएंगे इनका निर्धारण कैसे होता है, कि वर्तमान में देखा जाए कि राजस्थान के अंदर 75,000 की जनसंख्या पर, राजस्थान में 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है, एक एमएलए का चुनाव होता है। ध्यान से सुनना, कि विधानसभा के अंदर प्रत्येक कम से कम 75,000 की जनसंख्या पर एक एमएलए चुना जाता है। यहाँ एमपी नहीं आएगा, ध्यान में रखना है आपने। विधानसभा के अंदर एमएलए आते हैं और संसद के अंदर एमपी आते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपने ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। अब हम बात करेंगे आगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट था स्थान आरक्षण। अब ये जो स्थान आरक्षण है, इसके अंदर क्या है, हमारे राज्य के अंदर एससी और एसटी के लिए स्थान निर्धारित किया जाता है, फिक्स है, सीटें निर्धारित होती हैं। इनके लिए क्या होता है, सीटें निर्धारित होती हैं। हमारे देश के संविधान के अंदर 95वां संविधान संशोधन किया गया था। ये जो संविधान संशोधन था 2009 के अंदर हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंदर एससी और एसटी के लिए सीटें निर्धारित की गई थी। और ये जो निर्धारण था एससी एसटी की सीटों का, ये था जनवरी 2020 तक। इन सीटों का जो निर्धारण था वो कितना था, जनवरी 2020 तक का था। मान लीजिए एसटी के लिए 100 सीटें निर्धारित कर दी और एससी के लिए 80 सीटें, एससी 100 हो जाएंगी और एसटी 80 हो जाएंगी। ये जो निर्धारण था कब किया गया था, 95 संविधान संशोधन 2009 के तहत। कब तक के लिए था ये था जनवरी 2020 तक। अब देखो वर्तमान में क्या चल रहा है। अगर हम वर्तमान की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जनवरी 2020 निकल चुका है, यानी कि ये जो प्रावधान था, ये जो संशोधन था, ये समाप्त हो चुका है। अब इस संशोधन को, इस प्रावधान को राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है और इसे समाप्त भी किया जा सकता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, कि सरकार क्या चाहती है। ओके, ये था आपका स्थान आरक्षण। अब हम बात करेंगे आगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आता है हमारा निर्वाचन, कि ये जो मंत्री हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है। देखो हमारे देश के संविधान के अनुसार
जो विधानसभा है इसके सदस्यों का जो निर्वाचन है ना वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर ही इनका निर्वाचन किया जाता है। वयस्क मताधिकार आपको पता ही है। देखो, जो 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति होता है या इससे अधिक की उम्र का व्यक्ति होता है जिसका नाम उस क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होता है, वही व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। और इसके लिए इन सदस्यों के निर्वाचन के लिए एक विशेष ही साधारण सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और इनके निर्वाचन के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं। देखो, निर्वाचन तो हो ही रहा है, प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, लेकिन निर्वाचन के लिए योग्यताएं बहुत आवश्यक हैं, तभी वो व्यक्ति चुनावों में खड़ा हो सकता है। योग्यताएं जीतने के लिए नहीं है, उस चुनाव में भाग लेने के लिए। उस चुनाव में भाग लेने के लिए जब कोई व्यक्ति चुनाव में अपना नामांकन फिल करता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। यदि उन योग्यताओं को पूरा करता है तो वह उस चुनाव में भाग ले सकता है। पहली योग्यता तो आपको पता ही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? दूसरी योग्यता उसकी जो आयु है, उसकी जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिक चाहे जितनी मर्जी हो, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ओके, ये चार योग्यताएं जरूरी हैं। ये चार योग्यताएं बहुत जरूरी हैं। अगर कोई व्यक्ति इन चार योग्यताओं में से किसी भी एक योग्यता को पूरा नहीं करता है तो वह चुनाव में भाग नहीं ले सकता, चुनावों में खड़ा नहीं हो सकता। ओके, अब देखो, हमने योग्यताएं तो कर ली चुनावों में भाग लेने के लिए। अब जो व्यक्ति मंत्री बन जाता है, जो व्यक्ति मंत्री बन जाता है उसकी सदस्यता समाप्त कैसे होती है? देखो, इनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है। सिर्फ दो ही बातों को आपने ध्यान में रखना है। पहली बात क्या? पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो वह दोनों सदनों से चुना जाता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों से चुना जाए, दोनों सदन कौन कौन से? देखो, एक तो विधानसभा हो जाएगा और एक विधान परिषद हो जाएगा। अगर वह दोनों सदनों में चुना जाता है, यदि वह दोनों सदनों की सदस्यता को नहीं छोड़ता, वैसे बात तो एक की छोड़ने की है, बात सिर्फ एक की छोड़ने की है कि उसे दो में से किसी एक की सदस्यता को त्यागना पड़ेगा। यदि वह नहीं त्यागता है तो उसका जो पद है वो कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज कि यदि कोई व्यक्ति 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है सदन में तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है आपने कि वह दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता को त्यागेगा। यदि नहीं त्यागता तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि वह 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में क्या होगा? उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ओके, इसके बाद आता है अगला पॉइंट इसमें 5 नंबर कि जो विधान सभा होती है इसका कार्यकाल कितना होता है। जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए? देखो, इनका जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। यदि राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी समाप्त कर सकता है। राज्यपाल चाहे तो इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन एक शर्त है। राज्यपाल किसके कहने पर इसे भंग करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर ही
विधानसभा को भंग करेगा। क्यों? क्योंकि विधानसभा का प्रधान नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। जितने भी मंत्री होते हैं सब मुख्यमंत्री के निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं, और राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के कहने पर ही विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। और अगर कुछ स्थितियां ऐसी हो जाएं कि संसद के द्वारा, कि संकट काल में संसद के द्वारा विधानसभा के कार्यकाल को कुछ समय के लिए यानी कि 6 माह के लिए उसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब इस 6 माह से बढ़ाने के लिए संकट काल की परिस्थिति में संसद के अंदर एक विशेष प्रस्ताव द्वारा बहुमत प्राप्त किया जाएगा। जब बहुमत प्राप्त हो जाएगा तभी उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता तो कार्यकाल वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसके अंदर 6 नंबर पॉइंट की। 6 नंबर पॉइंट आता है इसमें पदाधिकारी, कि विधानसभा के अंदर पदाधिकारी जो पद है। अब ये जो पदाधिकारी पद है इसके अंदर 2 प्रकार के पदाधिकारी आते हैं। हमने लोकसभा में भी किया था। एक तो आता है इसके अंदर अध्यक्ष, और दूसरा आता है इसके अंदर उपाध्यक्ष, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष और दूसरा विधानसभा उपाध्यक्ष। इन दोनों सदस्यों का जो चुनाव है, इन दोनों सदस्यों का जो चुनाव है वो विधानसभा के सदस्य स्वयं अपने में से ही करते हैं। एक व्यक्ति का चुनाव अध्यक्ष पद के लिए होता है और दूसरे का उपाध्यक्ष के लिए। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। कि जब तक विधानसभा कार्य करेगी, विधानसभा को बहुमत प्राप्त होगा, तब तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है। जैसे ही विधानसभा भंग होगी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा इन दोनों सदस्यों को हटाने के लिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अब ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसे प्रारंभ करने से पहले 14 दिन पहले इन्हें सूचना दी जाएगी। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो विधानमंडल के किसी भी सदन में, यानी कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए इसकी जो प्रक्रिया है वो विधानसभा में ही प्रारंभ होएगी। प्रक्रिया को प्रारंभ करने से 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को एक सूचना भेजी जाती है कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है। इसलिए आपके विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया जाएगा, और दोनों सदनों से, अगर एक सदन है तो एक सदन से, अगर 2 सदन है तो दोनों सदनों से आपको बहुमत प्राप्त करके आपको आपके पद से हटाया जा सकता है। ये था पदाधिकारी का पद। यहाँ आज की क्लास के अंदर हमने राज्यसभा का गठन किया था, जो कि पूरा हो चुका है। राज्यसभा का गठन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखो, हमारा लेसन नंबर 7 हमने शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक लेसन नंबर 1, 2, 5 और 6 नहीं देखा है वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख लें। 4 लेसन कम्प्लीटली अपलोड कर दिए गए हैं आपके लिए, और अच्छे से समझिए, साथ में बुक भी रीड करते रहिए, और साथ में इसे अपने नोट्स बनाते जाइए, अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करते जाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।